आज हम एक बहुत दिलचस्प बात करने वाले हैं सिखाने के बारे में। हाँ, मतलब जानकारी तो आजकल हर जगह है ना? यूट्यूब, सोशल मीडिया। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि सिखाया कैसे जाए कि वो बात सिर्फ दिमाग तक ही न रहे। दिल तक पहुंचे और याद भी रहे। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा और मैं तो सच में हैरान रह गई थी क्या? कि हम लोग जो सीखते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा मतलब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा, कितना जल्दी? सोचिए 1 घंटे में करीब 50% और एक दिन में 70% तक। बाप रे, 70%? और एक हफ्ते में तो पूछिए ही मत 90% तक। ओह, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? तो इसका मतलब साफ है, सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यही ये समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें सीखने को टिकाऊ बनाती हैं। हाँ। देखिए, 4 चीजें मुख्य हैं। भावनाएं मतलब इमोशन, दोहराव यानी रिपीटिशन, फिर उसका प्रयोग एप्लीकेशन, और कहानियां स्टोरी टेलिंग। अच्छा। हमारा काम सिर्फ सब कुछ बता देना नहीं है, बल्कि जो जरूरी है उसे इस तरह देना है कि वो याद रहे लंबे समय तक। तो इसी पर एक काफी मजेदार तरीका है ना, टीच टू ट्रांसफॉर्म जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल, टीच टू ट्रांसफॉर्म। इसमें 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स। पहला है हुक। जी, हुक यानी शुरुआत में ही सुनने वाले का ध्यान खींचना। कैसे? मतलब कोई कहानी? हाँ, कहानी हो सकती है, कोई ऐसी स्थिति जिससे लोग जुड़ पाएं, या कोई एकदम चौंकाने वाला फैक्ट, जैसे आपने अभी वो भूलने वाला बताया। अच्छा, या शायद कोई सवाल, जैसे क्या कभी ऐसा लगा कि दिन भर बिजी रहे पर शाम को लगा कुछ खास किया ही नहीं? परफेक्ट, यही है हुक, सीधा दिल पे लगना चाहिए। ठीक है, हुक हो गया। फिर आता है टीच यानी सिखाना। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? संक्षिप्तता, मतलब ब्रीफ रखना है। ओके। एक बार में बस 1 या 2 मेन आइडियाज, और भाषा एकदम सरल। उदाहरण? हाँ, उदाहरण, उपमाएं, असल जिंदगी की बातें, ये बहुत मदद करती हैं। और यहीं पर वो 3 का नियम भी काम आता है। 3 का नियम? ये क्या है? मतलब दिमाग को ना 3 के ग्रुप्स पसंद है। तो कोशिश करें कि 3 मुख्य बातें हों या कोई प्रोसेस 3 स्टेप में समझाएं। दिलचस्प है। हाँ, और एक मजेदार टेस्ट भी है। अगर कोई आपका सिखाया हुआ बाद में किसी को व्हाट्सएप मैसेज में नहीं समझा सकता ना, तो शायद आपने एक बार में ज्यादा सिखा दिया। हाँ, ये बढ़िया है, व्हाट्सएप टेस्ट। पर एक सवाल है। पूछिए। क्या इसका मतलब ये है कि हम मुश्किल टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ही सिंपल कर दें? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गहराई ही चली जाए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मकसद गहराई कम करना नहीं है। तो फिर? मकसद है उसे हजम करने लायक बनाना। कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ना। और यहीं पर तीसरा स्टेप आता है एंगेज। एंगेज मतलब शामिल करना। एग्जैक्टली। सीखने वाले को पैसिव मत रहने दीजिए, उन्हें एक्टिव कीजिए। कैसे? सवाल पूछकर, या उनसे कहिए कुछ लिखें, या कोई छोटी सी एक्टिविटी करवा लीजिए। अच्छा, ताकि वो सिर्फ सुने नहीं, करें भी। हाँ, कुछ लोग इसे टीच बैक मोमेंट भी कहते हैं। मतलब उनसे पूछना कि अच्छा, आप इसे अपने शब्दों में कैसे समझाएंगे। ये तो बढ़िया तरीका है समझने का कि बात पहुंची या नहीं। बिल्कुल, इससे सीखना एक्टिव हो जाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप। हाँ, एंकर। एंकर जैसे जहाज का एंकर। बिल्कुल वैसा ही, यानी जो सिखाया है उसे उनके दिमाग में जमा देना, पक्का कर देना। वो कैसे होगा? हर सेशन या पाठ के आखिर में एक मुख्य बात, एक टेक अवे जरूर दें, या अगला कदम क्या होगा, या कोई छोटा सा होमवर्क या काम, ताकि वो उसे इस्तेमाल करें। हाँ, क्योंकि लोग वही याद रखते हैं जिसे वो असल में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सुनने से नहीं होता। सही बात है। हुक, टीच, एंगेज, एंकर। और इन चारों को जो गूंद की तरह जोड़ता है ना, वो है भावनाएं, इमोशंस। हाँ, हमने शुरू में बात की थी इसकी। और उन्हें सीखने वाले को ये महसूस होता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन बनता है। और ये जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, ये सीखने को बहुत यादगार बना देता है। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, एहसास भी जरूरी है। बहुत ज्यादा। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपका बात करने का अंदाज, एक दोस्त की तरह, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि असरदार तरीके से सिखाना या अपनी बात पहुंचाना, ये सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जुड़ाव बनाने के बारे में है, बदलाव लाने के बारे में। कहीं पढ़ा था मैंने, लोग शायद भूल जाएं कि उन्होंने क्या देखा या क्या क्लिक किया, और वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें महसूस कैसा कराया। क्या खूब बात कही है, बिल्कुल यही सार है, कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो हुई सिखाने की बात। हाँ। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये जो सिद्धांत हैं, हुक, टीच, एंगेज, एंकर, भावनाओं का इस्तेमाल,
क्या ये सिर्फ फॉर्मल टीचिंग या ऑनलाइन कोर्स बनाने तक ही सीमित है? कहाँ ले जा रहे हैं आप बात को? मेरा मतलब है हमारी रोजमर्रा की बातचीत, Yes. जब हम अपने दोस्तों से, परिवार से, ऑफिस में कलीग से बात करते हैं, हाँ। क्या ये सिद्धांत वहां भी उतने ही लागू नहीं होते? अपनी बात को ज्यादा असरदार बनाने के लिए? वाह, ये सोचने वाली बातें, मतलब हर बातचीत में सिखाने का एक मौका छिपा है। शायद इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प हो।